लोग यहाँ पे भद्रावती आए थे और यहाँ घूमे थे, तो डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट जो KVIC ने बनाया था उसके बेस पे हम लोगों ने प्लान किया था ये कि यहाँ पे एक स्फूर्ति का एक क्लस्टर लगाया जाएगा। और अब वो सपना हम लोग का अप्रूवल हो गया, पूरा होने जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है सर 182 लाख का है। 182 लाख में हाईलाइट्स में 45 लाख की बिल्डिंग बनेगी और 80 लाख का जो है मशीनरीज लगेंगी। मशीनरीज भी आर्ट और जो मॉडर्न है दोनों को क्लब करते हुए हमारा प्रोग्राम रहेगा। नेक्स्ट 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 तो हम लोग जो है यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं उनको, क्योंकि खुर्जा 600 साल पुराना क्लस्टर है इसी का, और उन आर्टिजन्स को खुर्जा लेके जाएंगे और खुर्जा ले जाके वहाँ पे जो हमारी मशीनरीज है, हमारा जो ऑफिस है और जो हमारी एक CFC वहाँ पे सक्सेसफुली MSME मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से 2012 से चल रही है, वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। वो लोग आके यहाँ मास्टर क्राफ्टमैन का काम करेंगे, लोगों को भी सिखाएंगे। ये हमारा फिर ये ट्रेनिंग के साथ साथ फिर मशीन्स पे, फिर डिजाइन्स पे, फिर मार्केट कैसे डेवलप करना है वो सारा, क्योंकि खुर्जा में जो टेराकोटा रेड क्ले पॉटरी का आज से 5 साल पहले सर ऑलमोस्ट 1 या 2 यूनिट थी, अब 17 यूनिट हो गई हैं खुर्जा में जो, और उसमें सिंगल यूज़ के यूज़ एंड थ्रो जैसे कुल्हड़ वगैरह होते हैं, वो प्रोडक्ट की अलग फैक्ट्री है। कुछ प्रोडक्ट हैं जो कुकर भी बन रहे हैं, इडली के पॉट भी बन रहे हैं, वो सारे के सारे दोनों तरह के प्रोडक्ट और आर्टिस्टिक और इंटीरियर डेकोरेशन के प्रोडक्ट वो यहाँ पे हमने प्लान किया है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं ये भी 1-2 मिनट ही बोलूँगा सर आपकी नॉलेज के लिए, क्यों सभी को, कि आज से करीब 96 साल पहले ये मदन मोहन मालवीय जी का जो विजन था और वो इस सिरेमिक एजुकेशन को यहाँ लाए, उन्होंने शुरू की। उस टाइम टीचर्स भी बाहर से आए थे और रेड किले से ही काम शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये एडवांस सिरेमिक्स और इस तरफ जाता रहा और हम लोग जो है रेड किले को भूल गए। वो रेड किले का भी हमने जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस थी और टेराकोटा भी प्लान किया, उसकी भी 5-7 मिनट का प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड। ये प्रोडक्ट है सर यहाँ पे जो बना रहे हैं यहाँ लोग, और सारे के सारे हैंडी क्राफ्ट और हाथ से बनाए जाने वाले हैं और इनका वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो हम थोड़ा मशीन से उसका वेट ज़्यादा है, इसलिए मिट्टी का भी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो मिट्टी का कंजम्पशन कम होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जो हाथ से आर्ट का काम करते आ रहे थे वो चलता ही रहे। नेक्स्ट, हमारे जो प्रपोज प्रोडक्ट्स हैं, बोतल भी हैं, ये मग्स भी हैं, और एक कहीं भी पूरे इंडिया में जो हमने CBCRA ने जो ग्लेज होती है कप और सॉसर के ऊपर ताकि चाय एब्जॉर्ब ना हो, वो ग्लेज भी हमने डेवलप की है। वो ग्लेज हम बाहर की तरफ करेंगे, अंदर में जो टेराकोटा रेड क्ले का टेस्ट जो मिलता है वो। तो ये आर्टिस्टिक प्रोडक्ट और जो सिंगल यूज़ और मल्टीपल यूज़ वो भी हमने प्लान किए। ये प्रोडक्ट दिखाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो अब जो मार्केटिंग ये सारी प्लान्स मैंने बोला वो अभी प्लान में है। नेक्स्ट नेक्स्ट। नीचे पीछे जाओ, पीछे। ये सचिन, हम लोग ने सर CFC जो है माटी कला बोर्ड छत्तीसगढ़ में और MSME की तरफ से CST खुर्जा में, उसके बाद स्फूर्ति की बिहार में, इस तरह से ऑलमोस्ट फिर बरेली में DC हैंडीक्राफ्ट की तरफ से ऑलमोस्ट 8-9 CFC हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो मैं हार्ड इंटरवेंशन का बताया वो मशीनरी का है सर, ये ऑलमोस्ट 75 लाख। नेक्स्ट, ये बजट जो हमने बताया था 14.38 के करीब जो है सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी, जो ट्रेनिंग वगैरह का, उसके बाद उतने का रॉ मटेरियल होगा, वर्किंग कैपिटल होगी, और टोटल प्रोजेक्ट 181 लाख का है। नेक्स्ट, टाइम ये हम तो अभी लास्ट मंथ ये अप्रूव हुआ है और 12 से 18 मंथ्स के बीच में हम इसको फंक्शनल कर देंगे, पूरा लैंड वगैरह अवेलेबल है। नेक्स्ट, और सस्टेनेबिलिटी प्लान में हम लोग जो ये
जैसा अब हम टेक्निकल एजेंसी हैं, वो टेक्निकल एजेंसी इसको बनाएंगे आगे अपने सेंटर को, और जो आर्टिजन्स आएंगे उनको क्ले, उनको रेडीमेड मिक्स सेल करके, और सिलरी कास्टिंग जो होता है, जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, और उनको रेडीमेड फायरिंग सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होंगी। वो हमारे इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर का रिवेन्यू जनरेशन का हिस्सा बनेंगी। उससे ये हमने प्लान किया है कि पहले साल में ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ हम अर्न करेंगे अपनी फैसिलिटीज़ से, और 5th ईयर तक ये हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं, सेल अलग है, 1.5 करोड़ तक हमारी फैसिलिटीज़ से अर्निंग बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर। और ये क्या होगा सर, यहाँ पे आर्टिजन से हमने प्लान किया, इन लोग का इंश्योरेंस आर्टिजन में कराएंगे सभी का। अभी ऑलमोस्ट 10% है, जो हम लोग 100 पहुँचाएंगे। हम लोग 35 न्यू प्रोडक्ट्स प्लान किए हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं है, खुर्जा से बहुत है। हम प्लान किए हैं कि 10% यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो, क्योंकि जापानीज़ वगैरह सब लोग बहुत यूज करते हैं टेराकोटा का, और उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो हम लोग वो करें। उसके बाद बायर्स के साथ हम यहाँ कोई MOU नहीं है, हम 10 नंबर MOU प्लान कर रहे हैं। ये सारे हमारे इम्पैक्ट, और जो सैलरी होगी यहाँ पे हमने देखा 4000 रुपये पर मंथ है, तो हम प्लान कर रहे हैं कि वो सैलरी इन लोग की जो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है वो 12,000 तक पहुँच जाए 1 साल के बाद। ये इम्पैक्ट होगा सर इसमें। नेक्स्ट सर, ये एक्सेलेंसी सेंटर जो रेड किले का काम शुरू हुआ, और जो बनारस में हम लोग ने शुरू किया, हम लोग वाइट पे चले गए, एडवांस सिरेमिक पे, तो वो भी भूल गए। तो ये हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर रेड किले प्रोडक्ट्स, वो ना तो इंडिया में, और हम जहाँ जहाँ विदेश में भी देखें, इवन अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं है, वो सब लोग अपने अपने हिसाब से, मशीनों के हिसाब से रेड किले पे काम करते रहते हैं। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी हमने प्लान किया है। नेक्स्ट, उसमें CGCRI रहेगा, और ये क्लस्टर रहेगा, KVIC नोडल एजेंसी रहेगी, हम टेक्निकल एजेंसी रहेंगे। नेक्स्ट, हमने यहाँ के सारे इश्यूज जो इम्पोर्टर्स के डायग्नोस्टिक स्टडी, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी हमने यहाँ पे स्टडी की है, और KVIC भी कर चुके हैं, वो उनको बेस बनाया है। जब हमने इसका एसेसमेंट किया है और इस एक्सेलेंसी सेंटर का, तो हम साइंस के को भी ध्यान में रखे हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनको भी ध्यान में रखे हैं, जो न्यू मशीन्स आ गई हैं उनको भी ध्यान में रखे हैं, और सारे पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए ये प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट किया गया है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच लिए। प्रोडक्ट ट्रेडिशनल भी रहेंगे, मॉडर्न भी रहेंगे, और जो एक मिट्टी है जो वर्ल्ड में बीकानेर से ही जाती है, बीकानेर की मिट्टी भी, इस मिट्टी में कुछ प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 5 से 10% यूज की जाएगी। रिसर्च को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, वो ये प्रोजेक्ट भी स्क्रीनिंग कमेटी की फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है। ये प्रोजेक्ट भी 18 मंथ का ही होगा, जैसे ही अप्रूवल होगा। लैंड की ग्रामोदय संघ में कोई साइट जमीन अवेलेबल है। नेक्स्ट, तो हम लोग ये टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, ट्रेडिशनल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, तो हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तीनों को मिलाते हुए जीतेंगे। और इंडिया को, अपने जो हमारा प्राइम मिनिस्टर और का नारा है, हम न्यू इंडिया बनाएंगे, टेक्नोलॉजी, साइंस और हिस्ट्री और ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए, और स्किल्स डेवलप करेंगे। और ये हमारा भी 71 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग को, और प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, हम लोग को काफ़ी नॉलेज है। खुर्जा में 600 फैक्ट्री हैं, तो वहाँ पे 15 से 16 इस तरह की फैक्ट्री यही काम कर रही है सर। इसलिए आप भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, एक बार आइए। अभी लास्ट वीक गवर्नर साहब आई ड्यूटी। नेक्स्ट, उसकी सस्टेनेबिलिटी प्लान हमने की है, अलग अलग एंगल से ये प्लान्स हैं, स्ट्रेटजी बनाई है कि ये वन स्टॉप सेंटर होगा, जहाँ से टेक्नोलॉजी, R&D, प्रोडक्ट सब कुछ अवेलेबल होगा। और ये बहुत बड़ा भद्रावती के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय होगा कि ये यहाँ पे सक्सेसफुली चलेगा। नेक्स्ट,
हमने सर इसके मेजरेबल पैरामीटर्स रखे हैं। ट्रेनिंग कितनी कराएंगे साल में, पेड ट्रेनिंग्स कितनी होंगी, प्रोजेक्ट्स लेंगे। ये प्रोजेक्ट क्योंकि अभी लास्ट ईयर ग्रामोदय संघ को ये DST का भी प्रोजेक्ट मिला है और वो सब देखते हुए 200 लाख की हम लोग ने इस प्रोजेक्ट का रिवेन्यू जनरेशन टारगेट किया है। नेक्स्ट, मार्केट और डिमांड एनालिसिस में सर 147 लाख रिवेन्यू जनरेशन करते हुए ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 5.4 करोड़ का और सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, किसी से मैन पावर भी प्रोजेक्ट बेस्ड हो, वो सारा 5.4 करोड़ तक का प्लान किया है। नेक्स्ट, ये सर हमने ज्वेलरी भी, जो ज्वेलरी ट्रेडिशनल और जो वाइट कप्स होते हैं उसी तरह के डिज़ाइन इनके ऊपर वो सारे ये प्रोडक्ट जो हम लोग ऑलमोस्ट 250 प्रोडक्ट हमारे डेवलप हैं R&D किए हुए, वो R&D को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट, अलग अलग तरह के सर इसमें टेराकोटा की टाइल भी होंगी और ये आर्टिस्टिक पॉट्स भी होंगे, बीड्स भी होंगे। नेक्स्ट, उसमें म्यूरल्स भी होंगी। नेक्स्ट, उसमें ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो माना वाटर फिल्टर और ये सब प्रोडक्ट भी जो मल्टीपल यूज के लिए होंगे। नेक्स्ट, उसमें हमने जो मणिपुर है, मणिपुर और एक उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, वो दोनों ही ब्लैक पॉटरी के लिए बहुत मशहूर है और ब्लैक पॉटरी पर दोनों ही जगह उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। उस स्ट्रेंथ पे रिसर्च करेंगे यहाँ पे हम ब्लैक पॉटरी पे, और ब्लैक पॉटरी का एक नया प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट, ये सारे प्रोडक्ट जो मल्टीपल यूज के हैं सर वो है। नेक्स्ट, ये सर वो प्रोडक्ट हैं जो ऑलमोस्ट आंध्रा और तमिलनाडु सब जगह यूज एंड थ्रो वाले प्रोडक्ट्स, जो पानी पूरी गोलगप्पे ये सब खाते हैं, और दिल्ली में ऑलमोस्ट 3 ट्रक्स की खपत ऊर्जा से है इन्हीं प्रोडक्ट्स का। 3 ट्रक्स ऊर्जा ही जाते हैं जो लोग रोड साइड वो सब खाते हैं, उनका यूज एंड थ्रो, और मैरिजेस में सब कुछ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये हमारा सर आ रहा है 9.7 करोड़ का। ये प्रोजेक्ट 9.7 करोड़ में हमको क्या क्या रिस्क आएंगे वो मैं यहाँ पर टोटली A to Z रिस्क का मैनेजमेंट, रिस्क का एनालिसिस, वो सारे हमने प्रोजेक्ट के DPR में किए। नेक्स्ट, हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी भी हमने प्लान की है कि ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए 2 साल के बाद, तो क्या क्या करना होगा, और फिर कंक्लूड किया है। नेक्स्ट, फिर ये हमने कंक्लूजन किए हैं कि हम जो है इतने बजट के साथ हम इसको कंक्लूड करते हुए और सक्सेसफुली इसको चलाएंगे। ये 2 प्रोजेक्ट हैं सर।